प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी कटवा विधानसभा क्षेत्र श्री कृष्ण घोष जी भारी संख्या में कटवा विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव गौड़पादीय परंपरा से जुड़ी हुई उनकी दीक्षा भूमि कटवा की इस पावन धरा को, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य सनातन गोस्वामी गौड़ीय वैष्णववाद के महत्वपूर्ण ग्रंथकार ने संन्यास ग्रहण किया था, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यहां की खेपा काली मंदिर, गिद्धेश्वर शिव मंदिर, इच्छाई घोष का मंदिर और गोपेश्वर शिव मंदिर, नवा कैलाश मंदिर जैसे 108 से अधिक देव मंदिरों के लिए हमारा कटवा जाना जाता है। और इसीलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना संन्यास ग्रहण करने का कार्य भी किया था, यानी भारत की विरासत की, आध्यात्मिक विरासत की एक पावन धरा, और आप सब इस पावन धरा के साथ जुड़े हैं। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो भारत के गौरव की भूमि के रूप में बंगाल जाना जाता है। यह माटी त्याग और बलिदान की माटी है। यह माटी साहस और स्वाभिमान की माटी है। भारत के अध्यात्म और भारत की देशभक्ति की माटी है। कला और साहित्य की पावन धरा है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि भारत के विरासत की, आध्यात्मिक और कला साहित्य की, संस्कृति की पावन धरा के रूप में बंगाल ने भारत को एक नेतृत्व दिया, महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। इस पावन धरा में, जिस पावन धरा से खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, बंगाल की धरा वही धरा है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल की धरा से देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी निकली थी, वह बैरकपुर भी बंगाल में है। ये बंगाल की धरा जिसने क्रांतिकारी दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए, आध्यात्मिक विभूतियों को दिया, और जिस पावन धरा ने एक से एक बढ़कर के वैज्ञानिक और शिक्षाविद भारत को दिए। याद करिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली पावन धरा बंगाल की ही धरा है, जो बंगाल भारत को पहचानती है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, जो नवद्वीप भारत का नॉलेज सिटी के रूप में जाना जाता था, जो बंगाल कभी भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल
अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों को भरपूर वेतन नहीं मिल पाता है, गुंडागिर्दी चरम पर है।